नाज़रीन, आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसा फील हुआ कि ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, या फिर आप किसी नई जगह पर गए हो और आपको ये महसूस हुआ हो कि आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो काम या फिर उस जगह पर आप पहली दफ़ा गए होते हैं। आज ये जानेंगे कि ये जो हमें फील आता है, महसूस होता है, आखिर इसको कहते क्या है, ये किस वजह से होता है, ये क्या राज है। ये इसको डेजा वू कहते हैं। डेजा वू एक फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है और का मतलब है पहले से देखा हुआ, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑलरेडी सीन। अगर डेजा वू की बात की जाए तो एक ऐसा राज है जो अभी तक खुल नहीं सका है। अगर बात की जाए पुराने ज़माने की, जब लोग गारों में रहते थे और आज के 21वीं सदी के इंसान की बात की जाए तो दोनों का इल्म सेम ही था कि जितना उन्हें पता था उतना आज 21वीं सदी के इंसानों को पता है। आखिर ये डेजा वू क्यों होता है, आखिर ये डेजा वू है क्या, ये किस किस के साथ होता है, ये तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर बात की जाए डेजा वू की, तो डेजा वू एक ऐसा मफरूज़ा है जो बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। मतलब ये कि ये नैनो सेकंड से भी कम का एक ऐसी याददाश्त का शाइवा है जो इतना कम होता है कि आप उसको कभी भी महसूस ही नहीं कर पाते कि आपके साथ कब हुआ था। आपको ये याद आ जाता है कम से कम कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी, लेकिन आपको ये भी याद नहीं आता कि आखिर आपने कब देखी थी और क्यों देखी थी। अच्छा जी, ये एक ऐसा मफरूज़ा है, ये ऐसा एक नज़रिया है कि जिसके बारे में साइंस भी जो है वो लाइल्म है, और साइंस भी अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाई कि आखिर होता क्यों है। ये ऐसा है कि जैसे हाल में आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि माजी में आप ये चीज़ कर चुके हैं। अगर बात की जाए कि इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं इस दुनिया में, मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब पाए जाते हैं, तो हर मज़हब ने जो है वो इसके रिलेटेड, हर इंसान ने, हर न्यूरोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ तरह के जो है वो इसके मफरूज़े और तजज़िये जो है वो बयान किया। अगर हिंदू मत की बात की जाए, कदीम हिंदू मत में जो है वो इसके कुछ मफरूज़े मौजूद हैं। 5 बड़े ऐसे मफरूज़े हैं जो आजकल जो है वो चल रहे हैं हिंदू मत के लिहाज से। सबसे पहला मफरूज़ा ये कहता है कि इंसान कई जन्म लेता है, और वो कभी इंसान की शक्ल में पैदा होता है, कभी जानवर की शक्ल में पैदा होता है, वो कई तरह के जन्म लेता है, वो एक ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो कई ज़िंदगियाँ गुजारता है। और इस डेजा वू की बुनियाद पर ही ये जो नज़रिए वाला और ये जो 7 जन्मों वाला खेल हमें नज़र आता है, कि उसी नज़रिए की बुनियाद पर जो है वो टिका हुआ है। दूसरा बड़ा मफरूज़ा ये है कि सोते हुए जो है वो जब आप सीधे लेटते हैं तो जी आपकी रूह निकलती है और वो आइडो साइड्स पर जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो सैर करती है। लेकिन जब वो वापस आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त ने, सब कॉन्शियस माइंड में वो जो है वो नैनो सेकंड से भी कम की याददाश्त रह जाती है, और जब आप रियल में जाकर वो चीज़ देखते हैं, खुद देखते हैं जो आपकी रूह ने देखी होती है, तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। अब तीसरा बड़ा मफरूज़ा ये है कि दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो वो जो सोचें हमारे दिमाग में आती हैं और वो जो पिक्चर टाइप बन जाती है, जब आप उसको हकीकत में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहले से ये काम कर चुके हैं या आप पहले से इस जगह पर आ चुके हैं। हर इंसान को ये लगता है कि ये सिर्फ उसके साथ होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये 90% से ज़ायद लोगों के साथ ऐसा होता है और वो इसको महसूस करते हैं, लेकिन इसको कभी भी किसी भी वक्त जो है वो खुद ब खुद इसको अपने जहन में नहीं ला सकते। अच्छा जी, अगर चौथे बड़े मफरूज़े की बात की जाए तो चौथा बड़ा मफरूज़ा हिंदू मत का ये कहता है कि हम लोग जो है वो अपने माँ बाप से रिजेम्बलेंस रखते हैं। मतलब ये कि हमारा नाक, कान, हमारी आदत, हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो अपने माँ बाप से जो है वो मिलते जुलते हैं, हमारे जीन्स मिलते हैं, हमारी हरकतों सकनात मिलती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो काम हमारे माँ बाप पहले कर चुके हैं या हम उनको छोटे बच्चे जब हम होते हैं उनको करते हुए देखते हैं, तो बचपन में वो हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं, हमारी आदत उनमें होती है, तो हम लोग जब उस चीज़ को खुद करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको
को फील कर लेते हैं। अगर बात की जाए पांचवें सबसे बड़े जो है वो मफरूज़े की, हमारे दिमाग में कुछ शरियानें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एक स्पेशल मखसूस किस्म की जो है वो शरियान है जिसको अगर दबा दिया जाए, अगर उसको दब लग जाए या उसके साथ कोई थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए, इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे जाकर समझाती हूँ, तो उससे ये होता है कि हम लोग कुछ देर के लिए चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब ये कि हम अक्सर किसी ऐसे शख्स से मिलें या ऐसी किसी जगह पर जाए जहाँ जो हम बहुत पहले देख चुके थे, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको याद नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक से जो है वो आपको याद आता है, अच्छा ये तो वो इंसान है। तो वो जो है ये तमाम शरियानों की वजह से होता है जो ये फील करवाती हैं कि आप ये काम पहले भी कर चुके हैं। अगर बात की जाए न्यूरोलॉजिस्ट की, तज्ज़ियाकारों की, तो उनका ये कहना है कि हम लोग जो है वो अक्सर औकात ख्वाब देखते हैं, जो चीज़ हम लोग करना चाह रहे होते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो हम लोग हकीकत में कभी हमारी सोच भी नहीं होती करने की, हकीकत में कभी हम उन्हें सोचते भी नहीं, लेकिन हम लोग ख्वाब देखते हैं, यहाँ तक कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो ख्वाब देखा कब था। लेकिन जब वो चीज़ हकीकत में होती है तब हमें याद आता है कि शायद मैं ये चीज़ पहले कर चुका हूँ, या यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, या मैं इसको ख्वाब में देख चुका हूँ। इसी तरह हम कुछ ख्वाब भूल भी जाते हैं। तो जो ख्वाब भूल जाते हैं, हम याद ही नहीं आता वो आखिर हमने देखे कब थे, तो वो चीज़ें इस चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा लगता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में महफूज हो जाती हैं, और ये इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताऊं तो साइंस इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। साइंस कहता है कि ये सब के सब झूठे अकीदे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आज तक ऐसा कोई इल्म नहीं बना जो डेजा वू को इस तरीके से डिस्कवर कर पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे कदीम ज़मानों में इंसान रहा करते थे, और 21वीं सदी के इंसान की बात की जाए तो डेजा वू के बारे में जितना गारों में रहने वालों का इल्म था, उतना ही आज 21वीं सदी के इंसानों में जो है वो इसका इल्म मौजूद है। ऐसा कोई इल्म नहीं बना जो अभी तक इसको डिस्कवर कर सके। अच्छा जी, अगर मजीद आगे बढ़े तो आपको मैं एक एग्जांपल देकर जो है वो समझाना चाहूँगी। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होती रहती हैं। सिक्रीशन से मुराद ये है कि बाज़-औक़ात हमारे जो है वो पूरी ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल, चीनी का लेवल, शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अल्लाह की तरफ से बाय जो है वो नेचर ये चीज़ होती है कि हमारी बॉडी इंसुलिन को स्क्रीट करना शुरू कर देती है, इंसुलिन को जो है वो खारिज करना शुरू कर देती है, जो हमारे ग्लूकोज के, शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस होती हैं, लेकिन ये कुछ सिक्रीशंस ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल सिक्रीशंस होती हैं। मतलब हमारी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये बड़ी कॉमन सी बात है, और आए रोज़ हमारे जिस्म में ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इस सिक्रीशन की बुनियाद पर भी ऐसा फील किया जा सकता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ इंसानों ने, मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो इसका मुख्तलिफ जो है वो तज्ज़िया बयान किया है, मुख्तलिफ तरह की जो है वो ख़यालात को बयान किया है, मुख्तलिफ आरा को पेश किया है, लेकिन हकीकत में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये एक कायनात का ऐसा राज है जिसके बारे में आज तक इंसान कभी डिस्कवर नहीं कर पाया। अगर आपको एक और चीज़ बताऊं तो आइंस्टाइन का ये कहना है कि अगर हम रोशनी की स्पीड को, स्पीड ऑफ लाइट को जमा कर दें किसी भी चीज़ की स्पीड के साथ, हम वो वाक़या पहले दे सकते हैं जो बाद में होना है। ये मफरूज़े इस तरह के आपको नज़र आते रहेंगे, इस तरह के मफरूज़े हर इंसान ने देने की कोशिश की है, लेकिन बात ये है कि जी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें अभी तक झूठी हैं, अभी तक साइंस इसको नहीं मानता है, और कायनात का इतना बड़ा राज इतनी जल्दी कैसे उठ सकता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर गए और आपको ऐसा लगे कि जी मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ, लेकिन हकीकत में आप उस जगह पर पहले नहीं गए होते, या आप कोई ऐसा हाल में काम कर रहे हो जो आपको लगता है कि आप माजी में कर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।